कोरोना वैक्सीनेशन। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा है? जी नहीं, कोरोना वैक्सीन लगवाने से हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। जैसा कि हम जानते हैं, हर दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी हैं। कोविड इंजेक्शन लगने की जगह पर 1-2 दिनों तक दर्द रहता है, शरीर में थकावट महसूस होती है, हाथ पैर और सर दर्द करता है, 1-2 दिनों तक बुखार रहती है, परंतु घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेते रहिए, डॉक्टर की सलाह में रहिए। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो घबराना नहीं है। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हमें कोरोना वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए? अगर हम नहीं लगवाएं तो क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। अगर आप नहीं चाहते कि भारत में कोरोना का तीसरा चरण स्टार्ट हो तो आप यह वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कोरोना वायरस के फैलने के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अब एक सवाल उठता है, क्या वैक्सीन का पहला टीका आपको कोविड-19 वायरस से बचा लेगा? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। पहला टीका लगने के साथ ही आप कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। इसका पूरा प्रभाव दोनों इंजेक्शन लगने के बाद ही सामने आता है, वह भी दूसरा इंजेक्शन लगने के फ़ौरन बाद नहीं, बल्कि लगभग 2 हफ्ते बाद। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है। हमें ये ध्यान देना है कि हम बिना दूसरा डोज लगे भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाए। वैक्सीन लगवाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें खाली पेट कोविड-19 वैक्सीन लगवाने बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कुछ खा पी के ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाएं। हमारे शरीर में पानी की कमी ना होने दें और विटामिन से भरपूर भोजन करना चाहिए। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बाद आपको कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जैसे कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो तुरंत काम पे ना जाएं। मास्क को लगातार लगा कर रखें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। वर्कआउट ना करें। आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। पौष्टिक आहार लेते रहें। शरीर में जो जिंक की मात्रा है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें। जिंक आपको कहाँ से मिलेगा? जिंक उच्चतम स्तर पर आपको मूंगफली, पका मटर, फलदार सब्जियां, अंडे एवं दही से मिलेगा। शुगर पेशेंट को सबसे ज़्यादा जिंक की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुगर पेशेंट में जिंक की बहुत कमी होती है, जिसके कारण कोरोना वायरस उनके शरीर पर आसानी से प्रभाव डाल सकता है। इसलिए शुगर पेशेंट अपना ज़्यादा ध्यान रखें एवं जिंक युक्त पदार्थों का सेवन करें। संतरा अथवा स्वीट लेमन में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाते हैं, इससे हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता बनी रहे। क्या आप सभी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद सुरक्षित हो गए हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि आपको पहले से भी ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन इतनी हार्ड होती है कि वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर असर डालता है, जिसके कारण हमें और सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम वैक्सीन लगवाने के बाद भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो हमें पहले से भी ज़्यादा खतरा होगा कोरोना होने का, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अब पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर है। इसलिए ज़रा सी भी लापरवाही आपको वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से संक्रमित कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान देना अनिवार्य है कि प्रथम डोज में जिस कंपनी का वैक्सीन लगवाए हैं, सेकेंड डोज में भी उसी कंपनी का वैक्सीन लगवाएंगे। हमारे भारत देश में 2 कंपनियां की वैक्सीन चलाई जा रही हैं, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। यदि हम प्रथम डोज कोविशील्ड का लगवाए हैं तो सेकेंड डोज भी कोविशील्ड का ही लगवाएंगे, और यदि प्रथम डोज कोवैक्सीन का लगवाए हैं तो सेकेंड डोज कोवैक्सीन का ही लगवाएंगे। शुरुआती दौर में वैक्सीन का दूसरा इंजेक्शन पहले टीके के 28 दिन यानी 4 हफ्ते बाद लगाया जा रहा था, लेकिन अब कोविशील्ड की वैक्सीन का दूसरा डोज 6 से 8 हफ्ते यानी करीब 1.5 से 2 महीने बाद दिया जा रहा है। कोविशील्ड की 2 टीकों के बीच अंतर बढ़ाने का फैसला यह जानकारी सामने आने के बाद किया गया कि गैप ज़्यादा रखने पर टीकों का असर बढ़ जाता है। इसलिए मेरा आप लोग से अनुरोध है कि वैक्सीनेशन करवाने से पहले ज़रूर से रक्तदान करें, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के बाद आप 75 दिन तक मतलब 75 डेज तक आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं, और उस बीच में किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बीच हमारे पास पर्याप्त मात्रा पर ब्लड बैंक पर ब्लड रहेगा। तो इसलिए सभी लोग रक्तदान करें। खुद की जान भी बचाना है और साथ ही साथ दूसरों की जान भी बचाना है। अपने सेहत का ध्यान रखें और घर पर ही रह के आराम करें। स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ। स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आजाद सेवा संघ जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद।